नोकिया, जिसे एक समय पर मोबाइल फ़ोन की दुनिया का बादशाह माना जाता था। अब इतिहास की किताबों में एक सफलता से असफलता की क्लासिक कहानी के रूप में गिना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब जानबूझकर किया गया हो सकता है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा पहलू है जिसे शायद ही किसी ने देखा हो। नोकिया का पतन और फिर उसकी वापसी का सफर महज किस्मत या गलत फैसलों का खेल नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जो इतिहास में छुपा रह गया। उन्नीस सौ 80 के दशक में नोकिया ने अपने मजबूत फोन और भरोसेमंद बैटरी के दम पर टेलीकॉम इंडस्ट्री पर राज करना शुरू किया। दो हजार के दशक के शुरुआती दिनों में जब बाकी कंपनी सिर्फ शुरुआत कर रही थी, नोकिया ने दुनिया के आधे से अधिक बाजार पर कब्जा कर लिया था। लेकिन यहां से शुरू होती है एक अनदेखी चाल। This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. 2007 में जब स्टीव जॉब ने पहला आईफोन लॉन्च किया तो पूरी दुनिया इस चमत्कारिक फोन की दीवानी हो गई। नोकिया को भी खतरा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इसे एक ट्रेंड कहकर टाल दिया। ऐसा क्यों? कंपनी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उस वक्त नोकिया के शीर्ष नेतृत्व ने जानबूझकर स्मार्टफोन की दौड़ में धीमी रफ्तार चलने का फैसला किया। उनका मानना था कि बाजार की मौजूदा हालत देखते हुए सस्ता स्मार्टफोन बनना नोकिया की प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा, लेकिन असली कारण इससे कहीं ज्यादा गहरा था। European countries, adding a few more countries later this year, and then introducing a port. 2011 में स्टीफन एलोप, जो नोकिया के नए सीईओ बने थे, ने सिम्बियन को छोड़कर विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया। यह एक ऐसा कदम था जिसने कंपनी को और गिरावट की ओर ढकेल दिया। लेकिन क्या आपको पता है एलोप माइक्रोसॉफ्ट के एक गुप्त एजेंट थे? जी हाँ, एलोप, जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ गहरे रिश्ते रखते थे, को नोकिया की गिरती हुई हालत का फायदा उठाने के लिए भेजा गया था। उनके नेतृत्व में नोकिया ने अपने सबसे मूल्यवान संपत्ति मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी। लेकिन यह सौदा सिर्फ पैसों का नहीं था, यह सौदा टेक्नोलॉजी और भविष्य की योजनाओं का था। माना जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट को नोकिया के पेटेंट और नेटवर्किंग तकनीकों में दिलचस्पी थी। विंडोज फोन का नाकाम होना तो महज एक मोहरा था। जब दुनिया नोकिया को गायब समझ रही थी, उसी समय नोकिया चुपचाप अपने असली बिजनेस पर ध्यान दे रहा था। मोबाइल फोन के पतन के बाद नोकिया ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी ताकत झोंक दी। क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था? India is a high priority market for us. 2014 में जब राजीव सूरी ने कंपनी की कमान संभाली, उन्होंने नोकिया को नेटवर्किंग की दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया। 5G टेक्नोलॉजी, जो आज दुनिया में टेलीकॉम का भविष्य है, में नोकिया ने सबसे पहले पैर जमाए। उनके पास आज भी कई ऐसे पेटेंट हैं जो इस
इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो नोकिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने स्मार्टफोन मार्केट को छोड़कर एक अलग गेम खेला। 5G तकनीक के क्षेत्र में नोकिया ने अपना सिक्का जमा लिया। आज भले ही बाजार में आईफोन, सैमसंग और अन्य स्मार्टफोन का बोलबाला हो, लेकिन जब आप 5G नेटवर्क पर कॉल करते हैं तब कहीं ना कहीं नोकिया की तकनीक इस्तेमाल हो रही होती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नोकिया ने जानबूझकर मोबाइल फोन मार्केट को छोड़कर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। उनका मानना था कि फोन बनाना भले ही एक ग्लैमरस काम हो, लेकिन असली पैसा नेटवर्किंग और पेटेंट में है। क्या नोकिया ने खुद को फेल दिखाकर असली टेक्नोलॉजी गेम में वापसी की है? नोकिया की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत यह नहीं कि आप बाजार में दिखते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि आप किस तरह से गेम को अपने हिसाब से खेलते हैं। तो अगली बार जब आप किसी 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करें, याद रखिए कि नोकिया आज भी खेल का मास्टर है और शायद वह दिन दूर नहीं जब यह कंपनियां फिर से किसी नए प्रोडक्ट के साथ बाजार में अपनी वापसी करेंगी, लेकिन इस बार सबकी नज़रों में छिप कर नहीं बल्कि खुले मैदान में, क्योंकि नोकिया कभी हारा ही नहीं था।